तो जनाब, कौन बनेगा अमरीकी सदर? अमरीकी सदारती इंतखाबात में चंद घंटे बाकी हैं। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। 24 करोड़ से ज़ायद अफराद हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। 7 करोड़ अफराद ने पोलिंग डे से पहले ही वोट कास्ट कर दिया है और दुनिया की नज़रें स्विंग स्टेट्स पर मरकूज हैं। ब्यूरो चीफ हसन रजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अमेरिका से। हसन, बताइएगा यहाँ पर आपने अभी तक क्या विटनेस किया और किस तरह से आपका जो एनालिसिस है यहाँ पर इंतखाबात का वो चल रहा है? देखिए, दो चीज़ें बहुत अहम है जिसे अहम करार दिया जा रहा है। वो जो है वो स्विंग स्टेट्स में पेंसिल्वेनिया और मिशिगन को बहुत अहमियत करार दी जा रही है और ख़ास तौर पे जॉर्जिया, फिर जो है इसी तरह बाकी भी कुछ स्टेट्स हैं। लेकिन ये तीन इसलिए अहम है कि अगर 219 जो कि करार दिया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अगर 219 है और ये 3 स्टेट्स मिला लेते हैं 270 का फिगर क्रॉस कर जाएंगे, तो जो ये कहा जा सकता है कि वो एक मैदान मार जाएंगे। लेकिन इसी स्टेट्स पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। उसके साथ साथ न्यूयॉर्क में जिसे हम कहा जा सकता है कि हमेशा से डेमोक्रेटिक जीतती आई है, तो वहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी इस दफ़ा कुछ मैदान में निकले दिखाई दे रहे हैं। 2020 का आप सामने रखें, 2016 के, 2012 में, तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस दफ़ा काफ़ी तब्दीली देखने को मिल रही है। इसी वजह से हमारे साथ मौजूद हैं, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि नवाबुद्दीन जो कि पाकिस्तानी हैं और ख़ास तौर पर काफ़ी पॉलिटिकल मामलात में गहरी नज़र रखते हैं, ये काफ़ी मुहिम में भी शरीक हैं। आप क्या देखते हैं कि इस वक्त न्यूयॉर्क में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू भी हो सकता है? Yes, my name is Nawabuddin. I'm from New York. So I saw them lot of things here to changing. But Donald Trump, he say something before. उन्होंने एक काम ऐसा किया है कि जो पोर्टरिकन स्टेट है, पोर्टरिको स्टेट जो है, उन्होंने थोड़ा सा गार्बेज कह दिया। उस बारे में पूरी पोर्टरिकन पीपल जो है खिलाफ हैं उसकी। वो कोई भी उसको वोट नहीं देना चाह रहा। बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े साइंसदान हैं, बड़े गुलकार हैं। का भी तो एक इशू है जो कि बहुत, जिसकी वजह से जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पे काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। मगर डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, वो स्टॉप करना चाहता है जितनी किलिंग है, जितनी भी किलिंग है वो पीस चाहता है। वो नहीं चाहता जंग। मगर हमारे मुसलमानों के लिए और जितना भी ये अब मैंने अभी सुना है कि वो बॉर्डर को टाइट कर रहा है, और जब भी ये काम हुआ है इमिग्रेशन का, पहले 6 महीने में मदर फादर सब लोग अप्लाई करते आ जाते थे इधर। अब उसने इमिग्रेशन का उसने टाइट कर दिया था इसके दौर में। तो आप कह सकते हैं कि न्यूयॉर्क में इस दफ़ा रिपब्लिकन कुछ ज़्यादा कुछ तब्दीली दिखाई दे रही है। काफ़ी चेंजिंग आ रही है। अब तो कल आप समझते कि नवाब साहब के अगर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि न्यूयॉर्क में अगर जो कि 92 से चलता आ रहा है, तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक का जोर टूट जाए और रिपब्लिकन जीत जाए, तो ये 7 स्विंग रियासतों से ज़्यादा इंपॉर्टेंस पोजीशन ले जाएगी। बिल्कुल, न्यूयॉर्क में तो बहुत पॉपुलेशन है, इसीलिए कुछ भी कल हो सकता है। कल चेंजिंग, कल के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या चेंज हो सकती है। जिसे ये बता रहे हैं कि कल के हवाले से तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसके साथ साथ ये मैं वाज़ेह करता चलूँ कि कल के दिन जो है उसमें 5 नवंबर में वोटर्स को निकालने के लिए, यूथ को अपने साथ अटैच करने के लिए आज बाकायदा तौर पे कुछ ही देर बाद बाकायदा रैलियों का आगाज़ किया जा रहा है, जो कि नासा काउंटी और बेशोर और दीगर कुछ काउंटीज़ में जो है वो जो है बाकायदा तौर पे रैलियाँ निकाली जाएंगी। ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया आपका।